कक्षा 10 के विज्ञान के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक्य होता है। कि जो प्रबल अम्ल होता है ना उसमें किसका मात्रा अधिक होता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन आयनों का, दूसरा का ऑप्शन OH आयनों का, और लास्ट वाला ऑप्शन है Cl आयनों का। तो देखिए इसको कैसे बताएंगे। आपको मालूम होगा कि जो प्रबल अम्ल होता है, अम्ल का पहचान क्या होता है, उसमें H हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। तो कहने का मतलब उसमें किसका अधिक्य होता है, हाइड्रोजन आयन का कि OH आयनों का। तो इसमें जो अम्ल होता है उसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक होता है। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है अगला कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है, इसमें से बताना है कि कौन दुर्बल अम्ल है। तो देखिए HCl भी दुर्बल अम्ल है, और नहीं सुनिए, दूसरा का ऑप्शन है जी कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। पहला ऑप्शन दिया है HCl, HCN, H2SO4 की HNO3। तो इसमें से हमको दुर्बल अम्ल को छांटना है। तो हम आपको ये बता दें कि जो HCl है वो प्रबल अम्ल है, H2SO4 भी प्रबल अम्ल है, और HNO3 भी प्रबल अम्ल है। तो दुर्बल इसमें कौन हो जाएगा, करेक्ट इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। एशियन जो है हमारा, एशियन जो है ना मेरा, ये मेरा दुर्बल अम्ल है। ठीक, अगला है कि लेड बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। अब क्या मतलब प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है कि नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, कि दूसरा का ऑप्शन में सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा का ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चौथा में कि ये सभी। तो जो लेड बैटरी होता है उसमें हम लोग बैटरी में पानी का प्रयोग करते हैं, एक तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित होता है, जिसका सूत्र क्या होता है H2SO4। तो किसका प्रयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है, एक होती है कि दो होती है कि तीन होती है कि चार होती है। तो देखिए ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या में टूट जाएगा, H प्लस SO4 में। अब इसको बैलेंस करना है तो 2 से गुना कर दिए। अब देखिए जब ये टूटा तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितना रहा है, तो इसमें विकल्प हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। अगला देखना है कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। तो बिलियन का पीएच मान होगा। तो देखिए बिलियन का पीएच मान 0 होगा कि 8 होगा कि 6 होगा कि 7 होगा। तो देखिए आपको कहने का मतलब हल करके बता देते हैं। जैसे देखिए आपको एक फार्मूला होता है कि पीएच मान बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रता या कह लीजिए या सांद्रण कह लीजिए, उसका मान कितना दे दिया है, माइनस अपने जगह पे लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कोष्टक में देखिए 1 में 10, जैसे यहाँ पे 10⁻⁷ है ना, इसमें 1 से गुना करिएगा तो 10⁻⁷ हो जाएगा। अब देखिए इधर देखिए आपको मालूम होगा कि लॉग में जो घात रहता है वो आगे भी आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है फिर गुने -7 यानी log 10। आपको ये भी मालूम होगा कि log 10 का मान 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस यानी कितना बच जा रहा है, केवल 7। इसलिए इसमें यदि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, तो बिलियन का पीएच मान कितना होगा, 7 हो जाएगा। इससे डी नंबर करेक्ट सही हो जाएगा। अगला देखना है किसी बिलियन का पीएच मान 4 है। ठीक, किसी बिलियन का पीएच मान 4 है तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1×10⁻⁴ मोल प्रति लीटर, कि 1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। तो इस ऑप्शन में हमको चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है मेरे प्यारे भाई लोग, पीएच मान ना, पीएच मान बराबर कितना दे दिया है, 4। अब आप लोग ये भी जानते हैं कि जो पीएच मान का फार्मूला होता है क्या होता है, यही ना होता है, पीएच मान बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रण, यही ना जी। अब देखिए पीएच मान यहाँ पे मेरा कितना दे दिया है, 4। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं का, ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण इसको हम ऐसे लिख सकते हैं का, मतलब भेजा दिए तो -4 बराबर ये भी तो लिख सकते हैं जी, लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, यहाँ पे लिख देना सांद्रण। अब देखिए यहाँ पे -4 थे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log 10⁻⁻⁴ बराबर लॉग हाइड्रोजन आयन का
सांद्रण। ठीक, यहाँ पे 10 में बेस छिपा हुआ है ना, तो 10 से 10 काट, log 10 से log 10 कट गया तो कितना बच गया, 10 की घाते -4, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना हो जाएगा, 10 की घाते -4। तो कोई ऑप्शन में है का, पहला ऑप्शन में 1 × 10 की घाते -4 मोल प्रति लीटर, यानी करेक्ट इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, कितना होता है 7, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर 7 ना। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7। अब एक बात ये भी हम बताते हैं कि शुद्ध जल में आपको करंट नहीं मारेगा, अगर शुद्ध जल है उसमें अगर हम धारा प्रवाहित कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला शुद्ध जल है, यहाँ पे हम करंट ठेका दिए एक ठो तार, यहाँ पे आप छुएगा तो लाइन नहीं मारेगा, क्योंकि शुद्ध जल में अशुद्धियाँ नहीं उपस्थित होता है, इसलिए हमको करंट नहीं लगता है। और अगला है सवाल 8वां कि H2S विलयन का पीएच मान है। देखिए H2S यानी H2S आपको क्या दिखाई दे रहा है, अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, जिसमें अगर आपको H दिखाई दे तो समझना वो क्या है, अम्ल है। तो यहाँ पे देखिए H2S एक अम्ल है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन के लिए पीएच मान सदैव 7 से कितना होता है, कम होता है। अगर बात करें इसमें, जैसे कह रहा है इसमें कि जैसे H2S विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा क्योंकि अम्ल है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि 9वां, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 6 होता है कि 7 होता है कि 7 से कम होता है, ऊपर से नकल मार के कर दीजिए, सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 7 से कम होता है। फिर अगला ऑप्शन है 10वां कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, अम्ल का 7 से कम होता है तो क्षारीय का 7 से अधिक होगा, तो इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर 7 से अधिक। अब चलते हैं हम आगे की ओर कि उदासीन विलयन के लिए पीएच मान होता है, उदासीन विलयन के लिए पीएच मान कितना होता है। अभी हम पीछे आपको बताए थे कि जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है, उसमें करंट नहीं लगता है, तो उसका पीएच मान 7 हो रहा था, तो इसका जो यानी उदासीन होता है जल तभी ना उसमें करंट नहीं लग रहा है। तो देखिए उदासीन विलयन के लिए पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर। उदासीन विलयन के लिए पीएच मान कितना हो जाएगा, 7। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग करते हैं धावन सोडा का, बेकिंग सोडा का, फिटकरी का, विरंजक चूर्ण का, तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि जड़ को जीवाणु रहित बनाने के लिए, यानी जल में जब कीड़ा लग जाता है तो कीड़ा को नष्ट करने के लिए हम विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जीवाणु जिसको कहते हैं, जीवाणु को नष्ट करने के लिए किसका, विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अगला ऑप्शन आता है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। 13वां क्वेश्चन क्या है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी धावन सोडा का मतलब उसको बोल सकते हैं वॉशिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है Na2CO3 × 10H2O, तो इसमें हमको पहला ऑप्शन सही लग रहा है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है मेरा 14वां क्वेश्चन कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जैसे अभी यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया हुआ है Na2CO3 × 10H2O, ये तो धावन सोडा का फार्मूला हो जा रहा है, ये तो नहीं ऑप्शन में होगा। फिर अगला ऑप्शन है NaCl, NaCl का मतलब होता है नमक, तो नमक नहीं ना हो सकता है जी खाने का सोडा। उसके बाद आता है NH4Cl, ये होता है नवसादर, ये वाला ऑप्शन मेरा सही लग रहा है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, NaHCO3 खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3। अब तो मेरे प्यारे भाई लोग, अब देखिए मेरा 15वां क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, पहला है ऑप्शन की NH4Cl, कि CaOCl2, कि NaCl, की NaHCO3। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये तो मेरा देखिए विरंजक चूर्ण है, अब ये हमारा खाने का सोडा है, अब ये मेरा नमक है, तो यही मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। यानी बात समझिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 1/2H2O। उसके बाद आता है मेरा 17वां क्वेश्चन कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बढ़िया से सेट कर लीजिएगा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन में है कि CaOCl2, फिर अगला ऑप्शन में है कि CaSO4 × 1/2H2O। तो देखिए ये वाला हमारा विरंजक चूर्ण है, अब ये वाला हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस,
तो यानी यही मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, CaSO4 इंटू 10H2O। यानी कहने का मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 10H2O। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है कि टूटी हुई हड्डियों के जोड़ने में किसका प्रयोग करते हैं। यदि हड्डी टूट जाता है तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है विरंजक चूर्ण का, जैसे CaOCl2 किसका फार्मूला है, विरंजक चूर्ण का। अगला ऑप्शन है CaSO4 इंटू 1/2H2 यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कि चौथा ऑप्शन है खाने का सोडा का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी CaSO4 इंटू 1/2H2। 19वां क्वेश्चन है कि अमाशय जिसको कहते हैं हम लोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है कि विरंजक चूर्ण का, बेकिंग सोडा, धावन सोडा कि नमक का। तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा, बेकिंग सोडा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि खाने की सोडा का अणु भार कितना होता है। जो खाने का सोडा होता है उसका अणु भार कितना होता है। तो आपको ये भी बता दें कि जो खाने का सोडा होता है उसका फार्मूला होता है NaHCO3। जैसे देखिए सोडियम का भार होता है 23, H का होता है 1 और C का होता है 12, ऑक्सीजन 3 तो है तो 3 गुने 16। इसको जब आप हल कीजिएगा तो 23 और 1 24, 24 और 12 36 हो गया और 16 48। इसको जोड़ दीजिए 8 6 14 के 4 हाथ से 1 4 3 7 1 8 यानी 84। यानी खाने का सोडा का अणु भार कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए सही 84। उम्मीद करते होंगे कि आपको यह वीडियो बढ़िया से आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।